यह शब्द अगर किसी से कह दे तो उसके मुंह को मुहासा बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता। लेकिन वहीं अगर हम बात करें सबसे भरोसेमंद प्राणियों की, तो बेझिझक वहाँ कोई इंसान नहीं बल्कि यही कुत्ते आते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से अपने पास गैरकानूनी हथियार रखना गैरकानूनी जुर्म होता है या फिर उनको रखने के लिए एक विशेष लाइसेंस या फिर सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार इस दुनिया में कुछ ऐसे कुत्ते भी हैं जिनको रखने के लिए आपके पास लाइसेंस होना जरूरी है। अगर आप भी पेट्स पालने का शौक रखते हैं या कुछ ही दिनों में डॉग लेने वाले हैं, तो यह वीडियो जरूर से देख लेना, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसे डॉग्स बताने वाला हूं जो कि प्राइस में तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन कोई अगर आपको यह फ्री में गिफ्ट भी करे तब भी आप इन्हें पालने का सोच भी नहीं सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ देशों ने तो इनके पालने पर बैन भी लगा रखा है। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, प्लीज़ जाओ और दबाओ उस लाल वाले बटन को और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। डोगो अर्जेंटिनो, सफ़ेद रंग का सुंदर सा दिखने वाला यह डॉग दुनिया के सबसे ताकतवर कुत्तों में से एक है। हम इंसानों की बाइट फोर्स 120 psi होती है। बाइट फोर्स का मतलब होता है कि हम अपने जबड़ों से कितना वजन उठा सकते हैं, कितनी अधिक मजबूती से किसी चीज को अपने जबड़ों से जकड़ सकते हैं। डोगो अर्जेंटिनो की बाइट फोर्स 500 psi है, जो कि एक चीते की बाइट फोर्स जो कि 475 होती है उससे भी काफी अधिक है। इस कुत्ते को इसके गुस्सैल व झगड़ालू स्वभाव के लिए जाना जाता है। डोगो अर्जेंटिनो को 10 से भी अधिक देशों ने बैन कर रखा है और अमेरिका के कुछ शहरों में तो इसे रखना गैर कानूनी है। दोस्तों, इतनी खतरनाक ब्रीड और कई जगहों पर बैन होने के बावजूद भी यह अपने मालिकों के प्रति काफी फ्रेंडली और वफादार होते हैं। सन 2008 में मोर्को नामक के एक डोगो अर्जेंटिनो ने अपने मालिक की 2 छोटी बेटियों की जान बचाने के लिए एक तेंदुए तक से भिड़ गया था। अमेरिकन बुली, यह एक पिटबुल ब्रीड का डॉग है। दोस्तों, जब भी खतरनाक कुत्तों की बात होती है तो अमेरिकन बुली का नाम टॉप पर होता है। इनके जबड़ों में इतनी अधिक ताकत होती है कि अगर कोई एक बार इनके जबड़ों में आ जाए तो उसे बुली के जबड़ों से बिना उसकी इच्छा के अलग कर पाना लगभग असंभव है। यहाँ तक कि बुली के गले की नसों में खिंचाव आ जाने पर भी यह अपने शिकार को अपने जबड़ों से अलग नहीं होने देता है। दोस्तों, यह ब्रीड काफ़ी घातक और जानलेवा होने की वजह से कई देशों के प्रोफेशनल किलर्स ने भी इनको पालना शुरू कर दिया था, ताकि वे इनसे हमला करवाकर लोगों को मौत से रूबरू करवा सके, जिससे इस ब्रीड की काफ़ी बदनामी हुई थी और इन्हें हत्यारों की नज़रों से देखा जाने लगा था। अमेरिकन बुली का कॉन्फिडेंस लेवल भी एक नॉर्मल डॉग से काफ़ी अधिक होता है, जिसकी वजह से यह बेहद उत्तेजक व आक्रामक हो जाते हैं। अगर ये एक बार किसी इंसान या फिर कुत्ते को जान से मारने की ठान ले, फिर तो इन्हें काबू में कर पाना इनके मालिकों के बस की भी नहीं होता। और इसी कारण से इन्हें कनाडा के ओंटारियो व यूएसए के फ्लोरिडा में बैन कर दिया गया है। बुल मास्टिफ, अगर इसने आपको एक बार काट लिया तो आपकी हड्डी का चूरा होना तो तय है। यह बहुत ही आक्रामक व चिड़चिड़े स्वभाव वाला कुत्ता है। इसके पैर बहुत मजबूत व शरीर गठीला होता है। इसी के साथ साथ इसके जबड़े इतने मजबूत होते हैं कि अगर इसने किसी भी वस्तु या प्राणी को एक बार पकड़ लिया तो फिर केवल उसी पकड़ के सहारे ये कुत्ता अपना पूरा शरीर हवा में लटका सकता है, लेकिन उसे छोड़ता नहीं है। इन ब्रीड्स के कुत्ते का वजन लगभग 60 किलो तक हो सकता है। बुल मास्टिफ को पालना कोई बच्चों का खेल नहीं।
इस कुत्ते के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लेकिन अगर इस कुत्ते को सटीक व नियंत्रित ट्रेनिंग दी जाए तो इस जैसा कुत्ता पूरी दुनिया में कोई और नहीं। साइबेरियन हस्की, इस ब्रीड का ताल्लुक साइबेरिया से है। ये कुत्ते खतरनाक होने के साथ साथ बहुत ही अक्लमंद स्वभाव के भी होते हैं और इन डॉग्स का ताल्लुक एक भेड़िए की नस्ल से भी है और इनमें भेड़ियों का डीएनए होने के कारण इनको गुस्सा आ जाने पर यह भेड़ियों की तरह व्यवहार करते हैं और अपने शिकार को बहुत ही गंदे व भद्दे तरीकों से चीर देते हैं। इनकी एक खास बात यह भी होती है कि यह -डिग्री टेम्परेचर में भी काफ़ी इजीली सरवाइव कर जाते हैं। साइबेरियन हस्की को अपने घर में पालना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है क्योंकि इस कुत्ते को घर में रखने का मतलब है कि अपने घर में एक जंगली भेड़िए को खुला छोड़ देना। रॉटवीलर, अगर आप भी इसकी मासूम सी भोली शक्ल देखकर इसे पालने का सोच रहे हैं तो एक सेकंड यार, आप बिल्कुल गलत हैं क्योंकि यह देखने में जितना मासूम लग रहा है रियलिटी में इससे 100 गुना अधिक खतरनाक है। 2020 में इसे दुनिया का सबसे खतरनाक कुत्ता बताया गया था। इन्हें पालने से पहले इन्हें ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी होता है और एक और बात, इनको ट्रेनिंग में अपने नए होने वाले मालिक की मौजूदगी होना बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि यह इतने डेंजरस होते हैं कि गुस्सा आने के बाद अपने मालिक पर भी हमला कर देते हैं। दोस्तों, अगर इस डॉग ब्रीड का कुत्ता किसी भी चीज़ को अपने दांतों से पकड़ ले तो फिर अपने पूरे जिस्म को उसके ऊपर झुला सकते हैं मगर किसी भी दशा में उसे छोड़ते नहीं हैं। फिला ब्राज़िलेरियो, भले ही आप न माने लेकिन इस कुत्ते को सूअर व चीते जैसे खतरनाक जानवरों के शिकार के लिए ब्रीड करवाया गया था। यह इतनी ताकतवर नस्ल है कि इस नस्ल का केवल एक कुत्ता शिकारी जानवरों की पूरी टोली पर भारी पड़ता है, लेकिन कई बार इरिटेट हो जाने पर यह अपने मालिक के कंट्रोल से भी बाहर हो जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यह डॉग अपने शिकारी पर भौंकने से ज़्यादा काटने को प्रायोरिटी देते हैं। मतलब इनका मूड कब फ्रेंडली से एग्रेसिव हो जाए, आज तक इस बात को कोई भी नहीं समझ पाया है। शायद यह इसी कारण से नॉर्वे, यूके, डेनमार्क और माल्टा जैसी कंट्रीज में पूर्णतः बैन है। और लास्ट में केवल यही कहूँगा कि मेहनत पसंद आई हो या ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। और हाँ, मैं वापस से लौट कर आऊँगा एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अच्छा, वैसे आप इन वीडियोस को भी देख सकते हैं, क्लिक कीजिए।